वेलकम माई स्वीट फ्रेंड उत्कर्ष ज्ञान। स्टडी स्मार्ट, थिंक शार्प। तो चलिए बात करते हैं हाल ही में हुए RVUNL टेक्नीशियन 3 प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। देखते हैं कि पूरा पेपर कैसे रहा और इसका एक डीप एनालिसिस क्या कहता है। अच्छा, तो जिन लोगों ने भी 24 से 27 नवंबर के बीच ये एग्जाम दिया है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर आखिर था कैसा और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम पर एक नज़र डालेंगे, फिर पेपर कितना मुश्किल था ये समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है और आखिर में आगे क्या करना है इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम के कुछ बेसिक फैक्ट्स को फटाफट देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो प्रीलिम्स का टेस्ट था, ये था राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में टेक्नीशियन 3, ऑपरेटर 3 और प्लांट अटेंडेंट 3 की पोस्ट्स के लिए। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। करीब करीब 2163 वैकेंसीज हैं, मतलब काफी बड़ा मौका है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में घूम रहा है कि भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल आखिर था क्या, आसान था, मुश्किल था या बीच का। देखिए, ये जो एनालिसिस हम देख रहे हैं, ये कैंडिडेट से मिले शुरुआती फीडबैक और जो 24 नवंबर का पेपर था उसको रिव्यू करने के बाद तैयार किया गया है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज निकलकर आती है। राजस्थान जीके और मैथ साइंस वाला जो पार्ट था वो तो आसान से मॉडरेट था, मतलब ज्यादातर लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन असली खेल हुआ टेक्निकल पेपर में। वो मॉडरेट से डिफिकल्ट था और इसी वजह से ओवरऑल पेपर को हम मॉडरेट कह सकते हैं। तो जब पेपर मॉडरेट था तो इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब उसी चीज पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, अनुमानित कट ऑफ स्कोर। अब कट ऑफ के नंबर्स देखने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मकसद सिर्फ अगले राउंड यानी मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को फिल्टर करना है। और होता क्या है कि जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसके लगभग 10 से 15 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो मतलब काफी लोगों को मौका मिलेगा। तो ये रहे अनुमानित सेफ स्कोर। पेपर की डिफिकल्टी को देखते हुए अगर कोई जनरल कैटेगरी में है तो उसे करीब 55 से 62% के बीच में स्कोर करना होगा। ये एक सेफ जोन माना जा सकता है। बाकी कैटेगरीज के लिए भी रेंज यहाँ दी गई है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास एक अंदाजा है कट ऑफ का, तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या। इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज नॉर्मलाइजेशन। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हुआ, तो किसी का पेपर मुश्किल आया होगा, किसी का आसान। तो सबको एक बराबर लेवल पर लाने के लिए फाइनल स्कोर को एडजस्ट किया जाएगा। हो सकता है कि किसी के नंबर बढ़ जाएं। तो आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। पहली बात, नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार रहना है, स्कोर बदल सकता है। दूसरी, टेक्निकल सेक्शन में एक्यूरेसी ही किंग है, वही सिलेक्शन कराएगी। और सबसे जरूरी तीसरी बात, अगर स्कोर इस रेंज के आसपास बन रहा है तो भाई बिना एक भी दिन वेस्ट किए मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो ये एनालिसिस एक रोड मैप की तरह है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, प्रीलिम्स तो बस पहला पड़ाव था, असली लड़ाई तो अब मेंस एग्जाम की है। तो क्या मेंस के लिए तैयारी की स्ट्रैटेजी पक्की है?